नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है शेयर तक पर। बाजार में खासकर मेटल सेक्टर में एक बड़ी तेजी पिछले कुछ महीनों में नजर आई और उस तेजी पर शुक्रवार के दिन एक बड़ी रोक लगती हुई नजर आई, क्योंकि कई स्टॉक 10-10% तक के लोअर सर्किट पर नजर आए जो कि मेटल सेक्टर से जुड़े हुए थे। आखिरकार इस गिरावट के पीछे के कारण क्या हैं? क्या यहाँ से बाजार मेटल सेक्टर को लेकर तेजी दिखाएगा, मंदी दिखाएगा? मेटल सेक्टर का व्यू यहाँ से कैसा रह सकता है, यह आज बताएंगे एक्सपर्ट। और आखिर में बताएंगे वीडियो के आखिरकार टाटा स्टील का स्टॉक यहाँ से कैसी परफॉर्मेंस दे सकता है। सब कुछ जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आप तक ऐसी ही वीडियो लगातार पहुंचती रहें। पर जैसे मैं बात कर रहा था, बाजार के एक फेवरेट में पिछले 2 दिनों से काफी तेज गिरावट आई है। क्या समझना चाहिए मेटल्स से, इस पर फोकस करते हैं। क्या और गिरावट आ सकती है या फिर वापस खरीदारी का मौका बन रहा है? बुल वर्सेस बेयर मेटल सेक्टर पर बताने के लिए तैयार हैं आशीष चतुर्वेदी। आशीष, बताएं बाजार का किस डायरेक्शन की तरफ मूड माहौल बनते हुए दिख रहा है? बिल्कुल दीपांशु, सबसे पहले जो तेजी के तर्क है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। तेजी का तर्क अगर सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ये आता है कि चीन में अगर आप देखें तो डिमांड काफी ज्यादा मजबूत है, जिसके चलते आप देखें चीन में जो लगातार इंपोर्ट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। पिछले महीने का आंकड़ा अगर आप कॉपर इंपोर्ट्स का देखें तो उसमें 38% की बढ़त देखने को मिली थी। स्टील की जो इंपोर्ट्स हैं इसमें लगातार अगर आप देखें तो कंटिन्यूस एक सर्ज देखा जा रहा है। तो मेरी तरफ से पहला बुल पॉइंटर ये होगा। डेफिनेटली देखिए, बेयर का सबसे पहला पॉइंट जो वो ये है कि आशीष जैसे कि कह रहे हैं कि चीन से जो डिमांड है वो काफी मजबूत हो रही है, लेकिन याद रखिए चीन ने कहीं ना कहीं चिंता जताई है जिस तरह से इस पूरे कमोडिटी के दाम बढ़ रहे हैं। और यहाँ बढ़ती कीमतें पे चीन के प्रीमियर ने भी चिंता जताई है और उन्होंने कहा है कि इसको स्टेबल होने की काफी जरूरत है। और वहां तो देखिए मार्जिन भी बढ़ा दिए है, तो कहीं ना कहीं जिस चीन की बात कर रहे हैं वही चीन है जो चिंता जता रहा है और कहीं ना कहीं प्राइसेस को नीचे लाने की पूरी कोशिश कर रहा है। देखिए, मौजूदा जो करेक्शन है महज एक पुल बैक और वैसे भी रिस्ट्रिक्शंस अगर आप देखें तो उन्होंने थोड़ी सी मार्जिन्स पर लगाई थी, स्पेकुलेशन पर रोक लगाई है, लेकिन डिमांड पे रोक नहीं पाएंगे क्योंकि डिमांड काफी ज्यादा मजबूत है। चाइना में बढ़िया देखने को मिली है, लेकिन काफी सारे देश अभी भी ऐसे हैं जहां पर पूरी तरीके से स्थिति जो है सामान्य नहीं हुई है, तो वहां से भी डिमांड आएगी और मेटल प्राइसेस जो है ग्लोबली लिंक्ड होते हैं। अगर आप देखिए भारत में भी अभी पूरी तरीके से एग्जीक्यूशन सामान्य स्तर पर नहीं पहुंचे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है वो पूरे जोर पर अभी तक नहीं चल रहा है क्योंकि दूसरी लहर आ गई। एक बार ये स्थिति कंट्रोल में आ जाएगी तो भारत से भी अगर आप देखें तो मांग के जो संकेत हैं वो आपको सुधरते हुए नजर आएंगे। तो मुझे तो लगता है कि ये जो गिरावट आई है, चाहे आयरन ओर के प्राइसेस में देखें या फिर भारत में जो स्टॉक्स लिस्टेड है वहां पर जो गिरावट आई है वो महज एक पुल बैक है और जो सुपर साइकिल की बात हम लगातार कर रहे थे वो इंटैक्ट है। देखिए, अगर डिमांड अच्छी होती तो आयरन ओर के दाम जो है वो 2% 5% गिरते। 2 दिन में आयरन ओर के दाम जो है वो 20% के आसपास गिर चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं साफ दर्शाता है कि डिमांड है नहीं। जो अभी तक चल रहा था बुल रन वो शायद अब थम जाएगा और यहाँ से आपको एक स्टीप गिरावट देखने मिलेगी, क्योंकि अगर डिमांड होती तो शायद यहाँ से आपको उसी दिन शार्प रिवर्सल देखने मिल जाता, लेकिन नहीं। 2 दिन में 20% के आसपास की गिरावट साफ दर्शाता है कि यहाँ पीक जो है वो बन चुका है। देखिए, 2 दिन में 20% की गिरावट आई है, लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि पिछले साल जून के मुकाबले अगर आप देखें तो एनएमडीसी की कीमतें देखें तो फाइन्स में करीब 184% की तेजी है। सिंगापुर में आयरन ओर की फ्यूचर्स देखें तो 150% से ज्यादा का उछाल है। तो 20% की गिरावट को तो आप सिर्फ एक करेक्शन समझ सकते हैं, तेजी बरकरार है। देखिए, वो नीचे से 150% है, लेकिन ऊपर से अगर 20% लेंगे तो वो 40% हो जाता है आशीष। इसके लिए जो गिरावट ऊपर से हुई है उसके ऊपर शायद ज्यादा आपको ध्यान देना चाहिए। लेकिन हाँ, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो लगातार जो कीमतें बढ़ रही है उसको लेके देखिए, नितिन गडकरी साहब को आपने बार बार सुना होगा कि उन्होंने बार बार कहा है कि कहीं ना कहीं ये जो दाम है, भले वो स्टील के हो या सीमेंट के हो, इनको करेक्ट होना जरूरी है, क्योंकि अगर ये करेक्ट नहीं होते तो बाकी जो आपके एंसिलरी सेक्टर्स है जो इनका इस्तेमाल करते हैं उनके लिए बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो मिनिस्ट्री की भी इस पे नजर है और यहाँ से ज्यादा बढ़ोतरी मुझे तो नहीं लगती। देखिए, मिनिस्ट्री की नजर तो सीमेंट की कीमतों पर भी है, लेकिन वहां पर भी आप देखें तो ट्रेंड काफी मजबूत है। लगातार सीमेंट कंपनीज भी जो है प्राइस हाइक कर रही हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारत का फोकस भी है। बजट का अगर आप हाईलाइट देखें तो सबसे ज्यादा 5 साल में करीब 2 लाख करोड़ के आसपास जो है खर्च करने का प्लान है। तो इतना खर्च अगर करेंगे तो स्वाभाविक है कि जो मेटल की मांग है इसमें यहाँ से बढ़िया तेजी देखने को मिलेगी। देखिए, मांग भले बढ़ेगी, लेकिन मेरा आखिरी पॉइंट यही है कि देखिए आशीष, हम देख रहे हैं कि जिस तरह से यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ने की कहीं ना कहीं बात की जा रही है, तो इसका सीधा इम्पैक्ट जो है वो डॉलर पे पड़ेगा। डॉलर और मजबूत होगा और आने वाले दिनों में अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है और डॉलर मजबूत होता है तो इसका सीधा इम्पैक्ट जो है
वो कमोडिटी की कीमतों में देखने मिलेगा, जहां भारी भरकम गिरावट आ सकती है। और शायद इसी की शुरुआत जो है आपने देखी 2 दिन में आयरन ओर की कीमत 20% गिर। देखिए, मेरी तरफ से आखिरी पॉइंट ये होगा कि 2018 से लेके जून 2020 तक अगर आप देखें तो मेटल की कीमतों में दबाव ही था, क्योंकि पहले ट्रेड वॉर की चिंता थी, फिर ग्लोबल स्लोडाउन आया। मेटल की कीमतों ने अभी जस्ट चलना शुरू किया है। कुछ देशों से संकेत काफी बढ़िया है, लेकिन काफी सारे देश ऐसे हैं जहां से अभी भी अगर आप देखें तो बढ़िया संकेत आना बाकी है। जब एक साथ पूरे विश्व भर में बढ़िया रिकवरी होगी, कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा, तो आपको जो ये सुपर साइकिल है वो और बढ़ती हुई नजर आएगी और मेटल की कीमतों में और उछाल देखने को मिलेगा। ओके, तो ये है आपके लिए तर्क दोनों तेजी और मंदी की तरफ। और अब फैसले की घड़ी, तो फैसला सुनाना बाकी की तेजी है मंदी। अच्छा बाय द वे वरुण, ये मेटल सेक्टर ट्रैक कौन करता है? आशीष करता है। इतना धीरे से क्यों बोले आशीष सर? तो मतलब आज आपने खाली बुल वर्सेस मुझे बियर लगा करने के लिए ही सारे तर्क दिए ना, बाकी बोलेगा, सेक्टर तो लेकिन उसके बोला नहीं। ओके, तो आपको खाली तर्क देने थे इसलिए आकर खड़े हुए ना, मतलब वैसे ही है ना, सेक्टर तो उसी का है ना। नहीं अनिल जी, ऐसा नहीं है, मैं भी करता था। मैंने इस सेक्टर को 6 साल ट्रैक किया है। तो अरे ऐसा वाह, नहीं है। तो 6 साल के बाद वरुण ने अपनी लेगेसी आशीष की तरफ बढ़ा दी है, तो आशीष बुलिश है। तो वरुण, अभी थोड़ा सा वैसे तो मामला फोटो फिनिश का है, तो थोड़ा सा चूंकि आशीष ट्रैक करे तो बेनिफिट ऑफ डाउट आशीष को दे दिया जाए, लेकिन मेटल सेक्टर में बड़े इंटरेस्टिंग एक्शन होते हुए दिख रहे हैं। तो जो दोनों ने बात रखी उसका पूरा लबोलुबाव ये है कि अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर या ट्रेडर हैं तो थोड़ा समय उतार चढ़ाव का मुश्किल बना रह सकता है, लेकिन अगर आप एक बड़े कमोडिटी बुल रन की तरफ देख रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं। और मैं बता दूं आपको कि स्टील के दाम और हिंदुस्तान में बढ़ने की तैयारी में, हो सकता है इस वीकेंड पर या अगले 1-2 दिनों में आपको फिर से स्टील के दाम और बढ़ने की खबर भी आती हुई दिखे, तो उस पर भी आप नजर। देखिए दोस्तों, आप एक्सपर्ट का व्यू सुन चुके हैं। अब टाटा स्टील का स्टॉक का जो चार्ट है वो क्या कह रहा है वो एक बार हम देख लेते हैं। देखिए, स्टॉक में पिछले दिनों एक बड़ी गिरावट हुई है, लेकिन इसका डेली चार्ट देखते हैं तो आने वाले दिनों में इसके लिए स्टॉक के लिए 2 महत्वपूर्ण सपोर्ट होंगे। 922 के लेवल पहला सपोर्ट होगा और 840 का लेवल दूसरा सपोर्ट होगा। जब तक स्टॉक 840 के लेवल के नीचे क्लोज नहीं होता, मुझे लग रहा है कि स्टॉक का ट्रेंड अभी भी बुलिश रहेगा जब तक ये 840 के ऊपर सस्टेन करता है और ऊपर बना रहता है। अगर स्टॉक एक बार 840 के नीचे क्लोज कर जाता है तो उसके बाद मुझे लगता है स्टॉक या तो बेरिश ट्रेंड में चला जाएगा या फिर रेंज बाउंड ट्रेंड में हो जाएगा। यानी स्टॉक का 840 के लेवल से ऊपर बना रहना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है अगर यहाँ से इसे एक बड़ी तेजी दोबारा करनी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा।